हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो एक ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आज इसको फिनिश कर देते हैं। हम इसमें पहले कई सारी अराउंड 30 हम पढ़ चुके हैं। अब 30 से आगे जो टर्म्स हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, हम पढ़ रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है? जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो सब अपनी बुक्स में लिखते हैं, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। उसमें उसके अंदर हम बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, उसके अंदर लेजर बनाते हैं, और भी कई बुक्स बनाते हैं, लेकिन मेनली सबसे पहले जर्नल और लेजर ही बनाए जाते हैं। इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स in which financial transaction of an entity are recorded and thereafter posted there, they include journal and ledger। तो ये जर्नल लेजर में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ तो बच्चों, अब आता है हमारा क्रेडिट और डेबिट। तो ट्रेडिशनली राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज द क्रेडिट साइड। जब हम एक अकाउंट बनाते हैं तो इसमें ये वाली साइड जो आती है, ये वाली साइड, ये राइट साइड है अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड होती है। और डेबिट साइड जो ट्रेडिशनली डेबिट साइड होती है वो होती है हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लिखेंगे, जब ट्रांजैक्शन करेंगे, तो एक ट्रांजैक्शन कुछ जगह डेबिट में लिखा जाता है, कुछ क्रेडिट में लिखा जाता है। ओके, तो अब बात आता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी हम कोई असेट खरीदते हैं तो वो असेट की वैल्यू धीरे धीरे गिर जाती है, और उस वैल्यू को जो हम घटाते हैं, वो घटते घटते लोगों नई हमने कार खरीदी और वो धीरे 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 वो कार इस पोजीशन में पहुंच गई। तो क्या हुआ? चलाई हमने, यूज की, घिस गई, पुरानी हो गई। तो जो वैल्यू उसकी गिर रही है धीरे धीरे, जो घट रही है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कि कह सकते हो फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद आता है एंट्री। एंट्री क्या होती है? जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे बुक्स में लेते हैं, हम लिखते हैं, तो वो एक एंट्री होती है। तो ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नॉन एज एंट्री, उसे क्या कहेंगे हम? एंट्री कहेंगे। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट और सोल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाता। देखा ना, फटे हाल, जिसकी जेब खाली है, कुछ नहीं है उसके पास, वो बर्बाद हो चुका है, बेचारा परेशान रहता है, तो उसे अपने आप को इंसॉल्वेंट कराना पड़ता है सरकार से। सरकार उसे इंसॉल्वेंट करती है, उसके पूरे दस्तावेज देखती है, सारे अकाउंट्स सबको एग्जामिन करती है, देखती है कि हाँ ये बंदा नहीं कर सकता पे, तो उसे सरकार इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो इंसॉल्वेंट इज द पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन द पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, विच इज नॉट इन द पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, जो अपने डेब्ट पे नहीं कर सकता, और जो पे कर सकता है वो इंसॉल्वेंट होता है। बस सिंपल। अब आता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर तो भाई मालिक होता है, बिजनेस का जो मालिक है। द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस, जिसने अपना बिजनेस में पैसा लगाया, एंड बेयर ऑल द रिस्क, और सारे रिस्क वो बेयर करता है एसोसिएटेड विद द बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड है, इज कॉल्ड प्रोपराइटर, यानी कि ऑनर। ऑनर हमारा मालिक, बिजनेस का मालिक, उसे हम प्रोपराइटर कहेंगे। अब लास्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फाइनल अकाउंट्स। जब हम पूरे साल एंट्रीज लिखते रहते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद जब पूरा साल एंड हो जाता है, उसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखिए ऐसा होगा। देखिए, तो हम बनाएंगे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इसके लिए पूरे साल हम काम करते रहते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को जान सकें। और उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर सारी लायबिलिटी और इधर सारी असेट्स।
जो हमें बताती है कि हमारे पास क्या क्या है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी उधारी मार्केट में पड़ी है, कितना स्टॉक हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी है वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल, जो मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, वो भी हमारे ऊपर कर्ज है। और उसके बाद क्रेडिटर्स, हमारे ऊपर कितना उधारी है, या फिर जनरल रिजर्व जो हमने गुल्लक बनाई हुई होती है, या और भी बैंक लोन वगैरह कुछ हो सकता है, वो सब लायबिलिटी में आते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, साल के एंड में बनाए जाने वाले स्टेटमेंट्स, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। ओके बच्चों, तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें। यदि किसी को किसी तरह की परेशानी आती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।